जय श्री राम, जय हनुमान। पूजा करते समय आंसू आना, रोंगटे खड़े होना, उबासी आना, शरीर हिलना, यह संकेत मिले तो समझ जाना आपके ऊपर नेगेटिव शक्ति है या पॉजिटिव शक्ति है। तो आप वीडियो पर बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे अगला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अधिकांश देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में अगर नेगेटिविटी होगी तो भी उसके शरीर में झटके आना, रोंगटे खड़े होना या उनके उबासी आना या झटके लगना, ऐसी प्रक्रियाएं उनके अंदर देखी जाती है। एक अगला है कि जैसे आप पूजा करते हैं, बहुत दिनों से आप मंत्र जाप करते हैं, किसी देवी या देवता के मंत्र जाप करते हैं, उनके स्तोत्र या चालीसा के जाप करते हैं, तो उनसे भी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती है। जो हनुमान जी है, भैरव जी है, माता महाकाली है, आप किसी भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो ज़्यादा दिनों तक पूजा करने से आपके अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं, उन भाव के अंदर आपको देवी देवता नज़र आते हैं, तो उस समय भी आपके अंदर झटके लगना, सबसे पहले आपको बड़ी बड़ी उबासियाँ आएगी। उससे आप अपने शरीर में होने वाली गतिविधियाँ जैसे आंसू आना, रोंगटे खड़े होना, उबासी आना, शरीर हिलना, यह पॉजिटिव शक्ति आपके करीब आती है। तब ऐसा आपके अंदर, आपके शरीर में ऐसी चीज़ें होने लगती है और आप इसे पता लगा सकते हैं कि आपके साथ में हनुमान जी का पहरा है, हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है या आपके अंदर हनुमान जी की कृपा है, इसीलिए आपके आंसू आना। आंसू का मतलब क्या है कि जैसे आपके अंदर के भाव होते हैं, आप किसी प्रतिमा के सामने, हनुमान जी की प्रतिमा है, भैरव जी की प्रतिमा है, माता महाकाली की प्रतिमा है, श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा है, ऐसे देवी देवताओं के मंदिर में आप जाते हैं, वहाँ पर उनकी प्रतिमाएं होती है, उनको देखकर आपके अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होने लगे कि मैं इनको देखता ही रहूं, तो उस समय आपके अंदर जो भक्ति का भाव होता है वह आपकी आंखों के द्वारा बाहर निकलता है कि उससे यह मालूम पड़ता है कि आपके अंदर कितनी श्रद्धा भक्ति से आपने भगवान की पूजा अर्चना की है, उनकी भक्ति की है। अगला है कि आपके शरीर के रोंगटे खड़े होना। रोंगटे जैसे आप माला जाप करते हैं और जैसे ही आप माला के सुमेरु को जैसे ही घुमाते हैं तो आपके शरीर में झटका लगता है। कोई ना कोई देवी शक्तियाँ, हनुमान जी की, माता महाकाली की, जिनकी आप मंत्र जाप करते हैं, वह मंत्र जाप की ऊर्जा आपके रोंगटे खड़े करती है। रोंगटे तभी खड़े होते हैं जब आप मंत्र जाप की ऊर्जा को सहन कर पाते हैं, अपने अंदर उनको समाहित कर पाते हैं, तभी आपके रोंगटे खड़े होते हैं। और कोई ऐसी शक्ति है जो आपके पास से गुजर रही है, आपसे उस शक्ति का जैसे ही स्पर्श होता है तब आपके रोंगटे खड़े होते हैं। वह शक्ति का एक संकेत होता है कि आपसे ऐसी शक्तियाँ प्रसन्न है कि आपके रोंगटे खड़े होते हैं। मंत्र जाप की ऊर्जा इतनी पावरफुल शक्ति होती है कि जितना आप मंत्र जाप करते हैं, जब आप एक माला रोजाना मंत्र की जाप करोगे तो आपके शरीर में ऐसी हलचल होना आरंभ होगी। वैसे ही आप दूसरी माला का जाप करोगे तो आपके शरीर में जितनी भी नकारात्मक शक्ति है, जो भी बहुत दिनों से आपके शरीर में अपना स्थान बनाए हुए है, जब मंत्र जाप करोगे तो वह नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर से, वह आपके शरीर से
चली जाती है। केवल एक मंत्र जाप से जो व्यक्ति रोजाना पूजा मंत्र जाप समय पर करता है तो उस व्यक्ति उन भगत साधक साधिकाओं के अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं कि उनकी वजह से उनके शरीर में ऐसे संकेत उनको प्राप्त होते हैं। लंबी लंबी उबासियाँ आती है। जैसे आप मंत्र जाप करते हैं, जो आपके अंदर का भाव है वह भक्ति के द्वारा आपके शरीर के स्थानों से बाहर निकलता है और जितनी ऊर्जा आपके अंदर समाहित हुई, ऐसी ऊर्जा को केवल एक भगत ही उनको अपने शरीर में समाहित कर सकता है, एकत्रित कर सकता है। कोई आम व्यक्ति इन शक्तियों को अपने शरीर में धारण नहीं कर सकता। ऐसे आपके शरीर हिलता है तो इसका मतलब क्या है कि जो हनुमान जी के दूत सेवक या सेविकाएं हैं वह आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपके जरिए वह लोक कल्याण करना चाहते हैं। इसीलिए वह शक्ति के रूप में आपके शरीर को चुनते हैं और उस समय वह आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। ऐसी शुद्ध आत्माएं, शुद्ध शक्तियाँ ऐसे साधकों का सदैव इंतजार करती है जब उनका समय आता है लोक कल्याण करने का आपके द्वारा। तो भगवान की कृपा से हनुमान जी, माता महाकाली और भैरव जी की कृपा से वह आपके शरीर को चुनते हैं। और जब आप माला जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी या भैरव माता महाकाली के स्तोत्र चालीसा के पाठ करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर ऐसी चीज़ें, ऐसे संकेत उनके अंदर अवश्य दिखाई देते हैं। अगला है कि किसी के शरीर में नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक शक्तियाँ होती है, उन व्यक्तियों में भी ऐसे संकेत देखने को मिलते हैं, लेकिन उन व्यक्तियों के आंखों में आंसू नहीं आते हैं, उनके रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, उनको उबासियाँ नहीं आती है, केवल उनका शरीर हिलता है। और शरीर इसलिए हिलता है कि जब उनके शरीर में जो अपने स्वयं की जो शक्ति है, जो आत्मा है, जब वह उनके शरीर से बाहर निकलती है और दूसरी आत्मा जो उनके शरीर को जकड़े हुए है, उनके शरीर पर वह बहुत दिनों से अपना कब्जा बनाए हुए है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर उनके शरीर बार बार हिलता है। जब वह नेगेटिव शक्ति उनके शरीर में प्रवेश करती है तो उस समय उनके शरीर बहुत ज़ोरों से हिलता है, क्योंकि उनका शरीर उन नकारात्मक शक्ति को सहन नहीं कर पाता है। इसीलिए उनका शरीर इतनी ज़ोरों से हिलता है कि वह ये बताना चाहते हैं कि हम कितनी बुरी शक्ति है, तभी यह व्यक्तियों को तकलीफ पहुंचाती है। लेकिन यह नकारात्मक शक्तियाँ कभी भी भक्तों पे या साधकों पे कभी नहीं लगती है। जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो मंत्र जाप नहीं करते हैं, जो देवी देवताओं के मंदिर नहीं जाते हैं, जो भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल नहीं अर्पित करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ में नकारात्मक शक्तियाँ सदैव रहती है। उनके जन्म से ही वह नकारात्मक शक्तियाँ उनको चुनती है। वह होते तो कोई भूत प्रेत ही है, लेकिन वह ऐसे शरीर को धारण करते हैं, ऐसे शरीर में प्रवेश करते हैं जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, जो मांसाहारी भोजन खाते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के बुराई करता है, ऐसे व्यक्तियों के अंदर बुरी शक्तियाँ प्रवेश करती है, जो अपना कार्य करती है। उनसे चाहे कितना भी बुरा कार्य हो, वह शक्तियाँ उनसे कैसे ही वह कार्य को संपन्न करती है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले। क्योंकि जो नित्य पूजा पाठ करते हैं, जो अपने इष्ट कुल देवी कुल देवताओं के लिए समर्पित है, अपने
घर की शक्तियों को वह सदैव मना के चलते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नकारात्मक शक्तियाँ कभी नहीं छू सकती, कभी भी उनका अहित नहीं कर सकती। सकारात्मक शक्तियाँ जब भगत साधक साधिकाओं के साथ में चलते हैं, क्योंकि जो उन्होंने तपस्या की है, जो उन्होंने अपना औरे को मजबूत किया है, वह शक्तियों के आशीर्वाद से ही होता है। आपने पिछले जन्म में जो पूजा की है, जिन देवी देवताओं को आपने प्रसन्न किया है, इसी जन्म में वह आपको दोबारा अवश्य मिलते हैं। आप चाहे हनुमान जी की पूजा करें, चाहे माता महाकाली की पूजा करें, भक्ति कहीं पर भी निष्फल नहीं जाती, वह कभी न कभी आप तक अवश्य आती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि रात को सोते समय भी झटके लगते हैं। ऐसा लगता है कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके गले को दबा रही है, या ऐसी संकेत आपको प्राप्त होते हैं कि आप ऐसी जगह पर हैं, घने जंगल में हैं, वहाँ पर आपके पीछे हजारों करोड़ों आत्माएं लगी हुई है। तो आप इनसे यह भी पता लगा सकते हैं कि आपके साथ में कोई नकारात्मक शक्ति है, जिसकी वजह से आपके शरीर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। इन संकेत, बहुत से संकेत है जो कि आपको इन छोटे छोटे सपनों से मालूम होते हैं कि आपके साथ में नकारात्मक शक्ति है, जो कि बहुत दिनों से आपके साथ में है। लेकिन इन नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए आपको हनुमान जी की, माता महाकाली, भैरव जी या गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग के ये शक्तिशाली देवी देवता है जो कि कलयुग में आपकी सहायता करते हैं। अगर आपके साथ में भक्ति के दौरान ऐसा होता है कि आप पूजा मंत्र जाप करते समय आपके शरीर में झटके लगते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं, तो आपकी भक्ति सच्ची है और हनुमान जी ने आपकी भक्ति को स्वीकार किया है। क्योंकि जब आप भक्ति के उस पड़ाव के अंदर होते हैं कि शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती है, शक्तियाँ आपके पास में आती है और आपके सिर पर हाथ फैलाती है, तो आपको ऐसा महसूस होता है, सुगंध का एहसास होता है। जब आप अपने घर पर मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते समय आपको ऐसा नज़र आता है कि जो आपके घर में हनुमान जी की प्रतिमा है, उनको देखकर आपके आँखों में आंसू आता है और आप पूजा के बाद में अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। उनसे भी वह शक्तियाँ प्रसन्न होती है, तभी तो वह शक्तियाँ आप तक पहुँच पाती है। क्योंकि जैसा आपके घर का माहौल होगा, वैसे ही आपके घर के बच्चे उन चीज़ों को देखकर उतनी ही उनकी सच्ची भक्ति होगी, सच्ची उनकी श्रद्धा होगी। जैसे आप अपने घर पर रोज़ाना पूजा अर्चना करते हैं, वैसे ही आपके घर के बच्चे उन चीज़ों को देखते हैं। अगर आपने अपना गुरु धारण किया है तो आपके गुरु इन चीज़ों के बारे में, इन संकेतों के बारे में आपको बताते हैं। क्योंकि जो सच्चा गुरु होगा उनको तो इन संकेतों का मालूम होता है कि उन्होंने इस पड़ाव को पार किया है। यह एक ऐसा समय आता है कि आप उस सीमा तक पहुंच जाते हैं कि जहां पर आपके अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं, ऐसी शक्तियां आपके अंदर जागृत होने लगती है, ऐसी सिद्धियां आपको चुनती है। तब आपके अंदर ऐसी भक्ति का भाव जागृत होता है, तभी आप हनुमान जी, भैरव जी, माता महाकाली के परम भक्त बन पाते हैं। और जब आपको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, आप बहुत ही भाग्यशाली भगत है जो आपको अपने इष्ट के प्रति आप समर्पित हो।
भक्ति करते रहो, भक्ति से आगे कुछ भी नहीं है। शक्तियाँ आपको चुनती है, ना कि आप शक्तियों को चुनते हैं। शक्तियों की इच्छा से ही, उनकी आज्ञा से ही आप मंत्र जाप कर सकते हो। आप शक्तियों को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हो। देवी देवता इतने सौम्य स्वभाव के हैं तो आपको उनकी सौम्य पूजा ही करनी चाहिए। हनुमान जी की कृपा सदैव ऐसे भक्तों पर रहती है जो हनुमान जी की पूजा नहीं करके प्रभु श्री राम जी की पूजा करते हैं। ऐसे भक्तों पर हनुमान जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगला वीडियो आपके स्क्रीन पर है। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी सभी भक्तों की रक्षा करे, सभी भक्तों की भक्ति को स्वीकार करे। पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय